पता है कि मीडिया जो होती है ऐसी ताने मारने में नंबर एक होती है। एक जगह पे ये पिंक विला वाले भी कुछ कम नहीं है। हुआ ये था कि यहाँ पे ये जो अभिषेक पाठक है ना, इसने एक इंटरव्यू दिया जहाँ पे उसको बताया गया कि अजय देवगन के साथ आप रहते हो, मतलब वो ऑलमोस्ट मैनेजर तो नहीं है उसका, लेकिन उसी टाइप का दोस्त है अच्छा। तो उसने SOS 2 और दे दे प्यार दे 2 दोनों फ्लॉप हुई। रेड 2 के बाद की अगर बात करें तो सन ऑफ सरदार 2 और दे दे प्यार दे 2 के फ्लॉप के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसने ये कहा अजय देवगन को वो मूवी ना चली। सन ऑफ सरदार 2 से ज़्यादा दे दे प्यार दे 2 ना चलने का दुख अजय देवगन को हुआ था, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा लेकिन कि मेरे पास आपके लिए 2 अपडेट्स है बोले, एक है रेड 3 की और शैतान 2 की। तो हुआ ये कि पिंक विला ने जो इंटरव्यू दिया था या फिर पॉडकास्ट बोलो या जो भी इनके साथ चर्चा हुई थी, तो क्या हुआ है देख लो। अभिषेक पाठक जो है फिल्म मेकर, उसने रेड 3 और शैतान 2 पे बात की। उसने क्या कहा, आई डोंट वॉन्ट टू मेक एनी रैंडम हॉरर फिल्म एंड कॉल इट शैतान 2। कोई भी ऐसी ही फिल्म बना के मुझे शैतान 2 का नाम नहीं देना है। आई वॉन्ट द स्टोरी टू मूव फॉरवर्ड ऑर्गेनिकली, ही सेड। और ये मैं गारंटी बोलता हूँ, ये क्यों बोला है मालूम है उसने? हालांकि उसने कोई टॉन्ट नहीं मारा अजय देवगन को, लेकिन इनडायरेक्टली इसने सन ऑफ सरदार 2 को ही टॉन्ट मारा है कि कोई भी फिल्म बना के मैं उसको नाम नहीं दूंगा शैतान 2। ओके। उसने ये भी कहा कि रेड 3 और शैतान 2 कंफर्म आने वाली है। शैतान 2 को थोड़ा टाइम लग सकता है, सेम स्टार कास्ट है, स्टोरी फॉरवर्ड होगी। उसने ये भी कहा है कि वो जो वश मूवी थी उसका पार्ट 2 और इसका पार्ट 2 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो पूरी एंडिंग उसकी अलग थी, इसकी अलग है, और पूरी स्टोरी उसकी और इस फिल्म की टोटल अलग है। देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। फिल्म देखने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कुछ भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। उन्होंने ये क्लियरली कह दिया। ये हो गया शैतान 2 को लेके। रेड 3 को लेके उन्होंने कहा है कि रेड 2 वॉज सक्सेसफुल एंड वेरी हैप्पी, मतलब वो हैप्पी थे और अजय देवगन एंड टीम भी। रेड 2 एक सक्सेसफुल फिल्म थी। रेड 3 एक बिगर फिल्म होगी। उनका ये कहना है कि रेड 3 जो अमेय पटनायक का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ इस बार साइलेंट नहीं होगा, दुश्मन बढ़ चुके हैं और बड़े लेवल पे फिल्म जाने वाली है। तो रेड 3 के लिए आपको 1 साल लग सकता है, और ऐसा उनका कहना है। उनका ये कहना है कि रेड 3 का जो भी एक ऑफिशियल या अनऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो हम 2027 के शुरुआत में कर देंगे। ओके। तो अभी अजय देवगन के पास जो लोग बोल रहे कि कौन सी एट प्रेजेंट लाइव फिल्म है कंफर्म, धमाल 4 पता है, रेंजर दृश्यम 3 कंफर्म है, गोलमाल 5 ये कंफर्म है, ये सारी कंफर्म है। अब यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करो कि शैतान 2 का यार उन्होंने जो कहा ना, मुझे लगता है 2027 के सेकेंड हाफ में ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिल्म को लेके नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिल्म के शूटिंग वगैरह को लेके बोल रहा हूँ। 28 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझे लगता है। पर अजय की हर साल 3-4 फिल्में तो आती है, 2-3 तो आएगी ही आएगी। तो गोलमाल 5 तो कंफर्म अगले साल आ रही है। लेकिन बहुत से लोग बोल रहे कि क्या रेंजर हट सकती है? रेंजर नहीं हटेगी भाई, अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि रेंजर हटेगी। ओके। तो वो अफवाह पे मत जाइए, अभी अजय की जितनी फिल्में हैं वो कंफर्म है। हाँ, लेकिन ये बात है कि शैतान 2 को थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शैतान 2 को लेके उन्होंने कहा है कि उसके जो स्टोरी लाइन है उसको हम बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं और इस फिल्म को थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन हाँ, रेड 3 को लेके उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि थोड़ा एक्शन होगा, लेकिन फिल्म तैयार हो सकती है। अब मुझे क्यों लगता है, सीधी बात बोलता हूँ, रेड 2 जब आई थी ना, रेड 2 आई थिंक जितना मुझे याद है सिर्फ 2 शेड्यूल में ख़त्म कर दी थी इन लोगों ने फिल्म। मुझे लगता है कि हार्डली 35 दिन के अंदर अंदर फिल्म ख़त्म थी। एक शेड्यूल शायद कुछ 22 दिन का था और एक 10 दिन का ही शायद था, कुछ 10-12 दिन का। तो रेड 3 भी शायद इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है अगले साल में भी, अगर गोलमाल 5 का तो शूटिंग इसी साल कंप्लीट होने वाला है, तो अगर अजय देवगन का मैं कोई सरप्राइज़ नहीं होने वाला अगर रेड 3 अगले ही साल आ जाए एंडिंग में। तो इतनी तैयारी रेड 3 की हुई है, शैतान 2 की तो नहीं हुई है, लेकिन रेड 3 की हुई है। और रेड 3 बनने में आसान है। पर वही सवाल है जो लोग बोल रहे हैं कि क्या अजय बार बार सीक्वल्स पे ही आएंगे। अब देखो यार, क्या है कि सिंघम अगेन का तो आपको पता है क्या हुआ। रेड 2 अच्छी चली, बराबर है। सन ऑफ सरदार 2 डिज़ास्टर भी मानता हूँ, लेकिन वो फिल्म का सीक्वल बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, दे दे प्यार दे 2 सन ऑफ सरदार 2 नहीं आती ना भाई,
तो उसकी निगेटिविटी नहीं होती, ऑटोमेटिक वो उस वजह से ही फ्लॉप। दे दे प्यार दे 2 हिट भी हो सकती थी, एवरेज तक नहीं गई। उसके पीछे रीज़न था सन ऑफ सरदार 2 की जो बदनामी हुई थी, अजय की जो बदनामी हुई थी उस फिल्म की वजह से, वो एक रीज़न था कि लोगों ने दे दे प्यार दे पे ट्रस्ट ही नहीं किया पार्ट 2 पे। ये मेरा मानना है। अब आते हैं कि तुम लोग बोलोगे बार बार सीक्वल। देखो भाई, सीक्वल की गलती तो है नहीं भाई, गोलमाल 5 तो चल जाएगी, दृश्यम 3 तो इस साल आ रही है, चल जाएगी, लिख के देता हूँ। धमाल 4 बड़ी लेवल का प्रमोशन होता है तो गारंटी देता हूँ चल जाएगी। सीक्वल इज़ नॉट प्रॉब्लम यार, कुछ सीक्वल फ्लॉप भी हो सकते हैं, सीक्वल प्रॉब्लम नहीं है। जल्दबाजी में मत बनाओ, सन ऑफ सरदार 2 की सीक्वल की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे ही फिल्म का बनाओ ना जो बनना चाहिए, बेवजह का क्यों बनाना किसी फिल्म का। दे दे प्यार दे 2 का सीक्वल ज़रूरी था, मैं भी मानता हूँ, लेकिन रिलीज़ टाइमिंग शायद गलत था। लोगों को सन ऑफ सरदार को भूलने देना चाहिए था, पहले थोड़ा लेट आने चाहिए था, इस साल पहले हाफ में आना चाहिए था दे दे प्यार दे, तो थोड़ा गलत था। दृश्यम 3 का और धमाल 4 का इतना नहीं इशू। रेंजर है भाई जो सीक्वल वगैरह नहीं, ओरिजिनल फिल्म है, लेकिन रेंजर अब रिलीज़ डेट वगैरह देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। लेकिन ये बात तय है कि जो तैयारी रेड 3 वालों की दिख रही है मुझे, अब मुझे सच में लगता है कि रेड 3 अगले साल के एंडिंग में आ सकती है, क्योंकि उसके शूटिंग को इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इनके हिसाब से जो रेड 3 बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इनके हिसाब से जो मुझे शैतान 2 का अपडेट दिखा है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखा। पॉजिटिव मतलब उसने गलत भी नहीं बोला कि मैं जल्दबाजी में कुछ भी फिल्म बना के शैतान 2 नहीं बनाना चाहता हूँ, तो उसने तो गलत नहीं बोला। तो पर एक जो पॉजिटिविटी मुझे लगी वो ऐसी लगी कि भाई बहुत आराम से होगी वो फिल्म, तो आप एक्सपेक्ट करो कि शैतान को अभी इतना जल्दी नहीं आने वाली। हाँ, लेकिन रेड 3 जल्दी आ सकती है। तो एट प्रेजेंट बात जो लोग अजय के फैंस हैं वो जो बोलते रहते हैं सीक्वल को लेकर, तो भाई देखो सीधी बात है, सीक्वल्स हर एक सीक्वल प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन कुछ कुछ सीक्वल प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब दृश्यम 3, गोलमाल 5 ये फिल्मों का इतना इशू नहीं होगा, इवन रेड 3 का भी नहीं होगा, शैतान 2 का भी मैं बोल सकता हूँ कि अच्छी चलेगी। टोटल धमाल भाई रिलीज़ अच्छे लेवल पे कर दे, ये लोग प्रमोशन कर दे तो वो भी चल सकती। तो बार बार सीक्वल पे मुझे नहीं लगता डाउट करना चाहिए। और जो लोग बोल रहे भाई उस फिल्म का क्या हुआ, जो वो जो फिल्म थी उसका क्या हुआ, हिस्टोरिकल फिल्म, नहीं हिस्टोरिकल फिल्म का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है भाई, वो सिर्फ मतलब अभी तक तो इन लोगों ने कोई भी ऑफिशियल अपडेट उस फिल्म का दिया नहीं। तो यार हमें उस फिल्म से इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। वो फिल्म जब आएगी, क्योंकि उसको कम से कम उनको आधा साल तो देना पड़ेगा उस फिल्म के लिए। आई डोंट थिंक कि अजय एट प्रेजेंट उस फिल्म के लिए रेडी है। तो जो भी अपडेट्स है वो मैं देता रहूँगा, लेकिन रेड 3 जल्दी आ सकती है ऐसा लगता है। जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था पिंक विला पे, उससे तो यही लगता है।